नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान DHMS RH MP। मैं आपको अपने चैनल सेहत इन्फो में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और पाकिस्तान में भी दिन ब दिन इस मर्ज़ के मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसलिए मैं आपको आज हाई ब्लड प्रेशर की तफसील बताऊंगा कि ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारे जिस्म इंसानी में दिल जो पंपिंग कर रहा है, ये खून नालियों के ज़रिए पूरे जिस्म में जाता है। जब हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये खून बहुत प्रेशर के साथ पूरे जिस्म में फैलता है और दिल को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, जिनमें गुर्दों का ख़राब हो जाना, नज़र का कम हो जाना, हार्ट अटैक का हो जाना, दिमाग के अंदर वेन फट जाना, ब्रेन हेमरेज का हो जाना और दीगर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। ये सब मसाइल हमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हमें क्यों होता है, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। हम जब कोई खुराक खाते हैं तो उसकी वजह से कुछ कैलोरीज़ जो हमारे जिस्म में जाती हैं तो वो ताकत पैदा करती हैं। अगर हम ज़्यादा काम काज और ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त नहीं करते तो वो कैलोरीज़ फालतू चर्बी बनाकर हमारे जिस्म में स्टोर करना शुरू कर देती हैं। जिस वक्त कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह एक पाइप होता है, उसके अंदर अगर कोई कचरा आ जाए तो पानी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जब ख़राब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाए तो दिल को बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारा जो दिल है वो हार्ट अटैक की तरफ चला जाता है और ये वेन्स ब्लास्ट हो जाती हैं और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। हम आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम इस मर्ज़ से कैसे बच सकते हैं। हमें इस मर्ज़ से बचने के लिए सबसे पहले अब एक अच्छी सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना होगी। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सुबह नमाज के बाद वॉक करें और वॉक करने के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो सुबह का है। जो लोग सुबह नहीं कर सकते वो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वक्त अल्लाह पाक ने सुबह का बनाया है, क्योंकि इस वक्त फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मिकदार होती है और ये ऑक्सीजन जब हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं तो हमारे हर सेल को पावर मिलती है और जिस्म इंसानी बहुत तेज़ी के साथ अपने ब्लड को सर्कुलेट करने लगता है और इंसान को एक अच्छी सेहत के साथ साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। इसी तरह जब आप वॉक करके घर वापस आते हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इसमें ज़्यादा सख्त एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है। नाश्ते में आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा मीठी चीज़ें बिल्कुल ना लें, क्योंकि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से और चिकनाई वाली चीज़ें खाने से ख़राब किस्म का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पैदा होता है। आपको नाश्ते में हेल्दी खुराक लेनी चाहिए जो फ्रूट, सब्ज़ियाँ पर मुश्तमल होती है। इसी तरह दोपहर को भी आपको चिकनाई से पाक खाना खाना चाहिए और खुराक में रोटी और चावल को कम कर देना चाहिए। शाम को आपको एक ग्रीन टी लाजमी पीनी चाहिए और इसमें अगर नींबू डाल दिया जाए तो ये बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि नींबू से आपकी फालतू जो चर्बी है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। इस तरह हमें रात के खाने में खुसूसी तौर पर फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ़ास्ट फूड खाने से हमारे जिस्म के अंदर बहुत गंदी किस्म की चर्बी पैदा होती है जो जिस्म में इंसानी को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं वो इन फास्ट फूड की वजह से हो रही हैं। ये आपको बेहद नुकसानदेह हैं। आपको चाहिए कि आप पकोड़े, समोसे, जलेबी और होटलों के खाने से परहेज़ करें, सादा खाना खाएं, सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं
और आपको खाना खाने से कम 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। और एक आपको मैं बहुत ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप जो भी फ्रूट खाते हैं वो आपको खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले खाने चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो 6 घंटे के अंदर हज़म होता है। और हमारे जो अल्लाह पाक ने फ्रूट बनाए हैं जितने भी हैं, ये सारे 15 मिनट से लेकर 35 मिनट में हज़म हो जाते हैं। जब हम इनको खाने को और फ्रूट को इकट्ठा कर देते हैं, जिस तरह हमारे खाने के बाद हम फ्रूट इकट्ठा करते हैं, तो इससे एक ख़ास किस्म की चिकनाई पैदा होती है जो नालियों के अंदर जमा हो जाती है और ये हार्ट अटैक का मौजब बनता है। इसलिए आपने इसको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसके अलावा मैं आपको होम्योपैथिक में 2 बहुत ज़्यादा बेस्ट रेमेडीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर में काम आती हैं, उसमें सबसे पहले है क्रेटिगस। क्रेटिगस मदर टिंचर एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जो हार्ट फेल को होने से बचाती है और आपके दिल के अंदर जमी हुई चिकनाई को यानी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो राउफोलिया है। ये इतनी बेहतरीन दवाई है हाई ब्लड से प्रेशर की कि चाहे कितना भी पुराना हाई ब्लड प्रेशर हो, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द है या दिल में दर्द होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, गुस्सा आ जाता है, इन तमाम अलामात को ये दवाई फ़ौरी तौर पे शफ़ा बख्शती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया जा रहा है। आप अपनी किसी भी बीमारी और ब्लड प्रेशर के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे और साथ ही अपने प्रैक्टिस की बेहतरीन दवाइयाँ आपको तजवीज़ कर देंगे, जो आप अपने करीबी होमियो स्टोर से ख़रीद कर सकते हैं और आपको घर बैठे इंशाल्लाह आराम आ जाएगा, शफ़ा हो जाएगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।